हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी जीव विज्ञान की पाठशाला में। तो बेटा आज हम फिर वही जो हम चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th की एनसीईआरटी में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम चौथे वीडियो लेक्चर की ओर आगे बढ़ेंगे बेटा, जिसमें इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ बनता है, कैसे बनता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा प्रोसेस, उसका सारा का सारा फिनोमेनॉन हम लोगों ने पढ़ लिया। हमने देखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है। हमने मेगास्पोरोजेनेसिस में देखा कि जो एक मोनोस्पोरिक पॉलीगोनल टाइप का डेवलपमेंट होता है। आज हम आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे कि एक जब हमने मेल और फीमेल गैमीट दोनों को बना लिया है, बना करके जब हम पूरा का पूरा तैयार कर चुके हैं, तो तैयार करने के बाद इन दोनों को पास लाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता है बेटा कि जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट को बनाया था एंथर ने, माइक्रोस्पोरेंजियम में बना, और फीमेल गैमीट बना है एम्ब्रॉय सैक में। इतना हमें पता है। और दोनों गैमीट नॉन मोटाइल हैं, ये भी हमने देखा। दोनों गैमीट क्या है, वो दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है, दोनों नहीं चल सकते हैं। तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन फिनोमेनॉन को कंप्लीट करवाने के लिए दोनों को एक दूसरे के पास तो लाना होगा। तो दोनों को एक दूसरे के पास लाने की प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं, हिंदी में जिसे हम परागण कहते हैं। तो आज ही हम पॉलिनेशन प्रोसेस को हम आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक ना। तो देखिए पॉलिनेशन क्या चीज़ है। तो सिंपल सी बात है बेटा कि पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन पिस्टिल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाना पॉलिनेशन कहलाता है बेटा, ठीक ना। पॉलिनेशन ये क्या चीज़ है बेटा, पॉलिनेशन। एनसीईआरटी भी साफ साफ एक ही लाइन में बात खत्म किया है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक ना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कहाँ से सेड ऑफ हुआ है बेटा, सेड ऑफ फ्रॉम एंथर। कहाँ से फूट करके गिरा है बेटा, कहाँ से झड़ रहा है, ये एंथर से झड़ रहा है, ठीक ना। वो हमें पता है कि उसमें लाइन ऑफ डेhiscence होता है, वहीं से वो रप्चर होता है, रप्चर होने के बाद एंथर बाहर निकल आता है, ठीक ना, बाहर निकल आता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा, ठीक ना, स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक ना, पॉलिनेशन। यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है बेटा, पॉलिनेशन। साफ साफ फिर आगे क्या लिखा है बेटा कि फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। देखिए ये बहुत बड़ी लाइन लिखा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन में देख रहा हूँ बेटा। ये फ्लावरिंग प्लांट ने बहुत ही एक अमेजिंग प्रोसेस को इवॉल्व किया है अपने अंदर, इस पॉलिनेशन प्रोसेस को अपनाने के लिए। आपको पता ही है सिंपली कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें फ्लावर होते हैं, फ्लावर में क्या होता है, कलर होता है, महक होता है, और उसमें कुछ नेक्टर होते हैं जिसे फूलों का रस कहते हैं। तो फूलों के रस क्या करते हैं बेटा, वो एक रिवार्ड का काम करता है। जैसे कलर और महक से कोई ना कोई पॉलिनेटर्स आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, उन जो कीड़े मकोड़े आते हैं उनको बदले में बेटा क्या मिल जाता है, फूलों का रस मिल जाता है, जिसको नेक्टर कहते हैं, ठीक ना, नेक्टर कहते हैं। ये मिल जाता है जिससे वो उनका एक फूड का काम करता है। मधुमक्खियाँ उसको शहद के रूप में भी इस्तेमाल करती हैं, शहद बनाने में भी इस्तेमाल करती है। ये एक एडाप्टेशन है बेटा जो फ्लावरिंग प्लांट है। एक चीज़ ये भी जान लो कि जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी बेटा, ये सबसे पहली बार जिम्नोस्पर्म में शुरुआत हुई थी। और जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी, और जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन जो होता है वो एयर के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि उसमें तो फ्लावर होता नहीं, और जब फ्लावर होगा नहीं तो कोई पॉलिनेटर उस ओर अट्रैक्ट नहीं होगा। तो जब अट्रैक्ट नहीं होगा तो कोई बायोटिक फैक्टर तो उसमें लागू नहीं होगा। लागू सिर्फ किस में होता है, वो एंजियोस्पर्म में लागू होता है बेटा। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में सबसे पहली बार पॉलिनेशन देखने को मिला था जिम्नोस्पर्म में, ठीक ना। इसका एक एडवांस वर्जन जो हमें देखने को मिलता है पॉलिनेशन प्रक्रिया का, वो जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, ठीक ना।
देखो आगे क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ, अब हम आगे हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के कितने प्रकार होते हैं बेटा, ठीक ना। एनसीईआरटी ने 3 प्रकार का पॉलिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला है बेटा ऑटोगैमी, ठीक ना, ऑटोगैमी। दूसरा है बेटा गाइटिनोगैमी, ठीक ना, गाइटोनोगैमी। तीसरा है बेटा जीनोगैमी, या इसको हम एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं बेटा, ठीक ना। ये तीनों पॉलिनेशन के नाम आपको याद होने चाहिए बेटा, ठीक ना। अब इसी को हमें एक एक करके डिटेल करना है बेटा। ऑटोगैमी क्या है बेटा, ऑटोगैमी एक सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक ना, सेल्फ पॉलिनेशन है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन है इकोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, इकोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। गाइटिनोगैमी क्या है बेटा, गाइटिनोगैमी बेटा इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, इतना जानते रहो बेटा, ठीक ना। इकोलॉजिकली अभी आगे डिटेल करते हैं बेटा, इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। जीनोगैमी क्या है बेटा, जीनोगैमी इकोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन है। अब देखो बेटा इसी को एक एक करके हम इसको अब डिटेल करेंगे बेटा। अभी इतना आप नोट कर लीजिए, ये आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक ना। नोट कीजिए, दिख रहा है ना, चलो नोट कर लीजिएगा बेटा। जो वर्ड ना समझ में आया मैंने बोल करके भी लिखा है बेटा, ठीक ना, इसको नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम इसको डिटेल करेंगे। लेकिन उसके पहले बेटा हम आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट देंगे, वो फ्लो चार्ट आपको जरूर बनाना होगा बेटा, ठीक ना। चलो एक एक करके पहले इसको डिटेल कर लेते हैं तीनों को, फिर उस फ्लो चार्ट को हम बना करके समझेंगे बेटा, ठीक ना। एक एक करके पहले डिटेल कर लेते हैं इसको। सबसे पहले देखेंगे ऑटोगैमी क्या चीज़ है, ठीक ना, ऑटोगैमी क्या चीज़ है। देखो बेटा पॉलिनेशन, जैसे मैंने कहा कि ये एक फ्लावर है, ठीक ना, ये एक फ्लावर है, ठीक ना, एक फ्लावर है। और इस फ्लावर में बेटा क्या बना है, एंथर है और स्टिग्मा। एंथर मैं बाहर ऐसे दिखा दे रहा हूँ बेटा, ऐसे कार्टून टाइप का समझ जाओ यार, ठीक ना। एंथर में ऐसे बाहर दिखा दिया। अब क्या हुआ, एक ही प्लांट का फ्लावर है, इसी का एंथर इसी के स्टिग्मा पर आकर के लैंड कर जाए, ये क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक ना। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, इस चीज़ को भी जानते रहिएगा बेटा। यहाँ पर एक लाइन में बात को इसको भी खत्म कर लीजिए बेटा। ऑटोगैमी अचीव्ड दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, this type of pollination occurs in same flower of the plants, ठीक ना, सेम फ्लावर ऑफ द प्लांट, यानी जो विद इन द फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर के अंदर वो सारी घटनाएं यहाँ पर घटित होगी बेटा, ठीक ना। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक ये फ्लावर है, ठीक ना, सिंपल सा समझिएगा बेटा। यहाँ पर एक ही फ्लावर है, उस एक ही फ्लावर से क्या होगा, एक ही फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर जाकर के लैंड कर जाता है, ये कहलाता है बेटा ऑटोगैमी। इट जनरली occurs in बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये चीज़ भी जानते रहिएगा बेटा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो वो क्या होगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर एक ही फ्लावर के अंदर समझिएगा, एक ही फ्लावर है उसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों हैं, तो वहाँ पर वो सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस होगी बेटा, ठीक ना, क्लियर। एक चीज़ और जानते रहो बेटा यहाँ पर कि जो कंप्लीट ऑटोगैमी की प्रोसेस होती है,
क्योंकि देखो बेटा फ्लावर तो क्या है, फ्लावर ओपन है, उसका एंथर भी निकला हुआ है, उसका एंथर से पॉलन ग्रेन भी निकला हुआ है, और कोई पॉलिनेटिंग जो पॉलन ग्रेन है किसी दूसरे फ्लावर का अगर पॉलन अगर आकर के उस पर लैंड कर जाए तो वो भी बेटा फर्टिलाइज कर देगा, ठीक ना, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कंप्लीट ऑटोगैमी प्रोसेस जो होती है वो बहुत ही रेयर होती है, जो कि यहाँ पर एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है बेटा। कंप्लीट ऑटोगैमी इज रादर रेयर, ठीक ना, ये बहुत ही रेयर होता है बेटा, ठीक ना। चलो इसको जानते रहो बेटा। अब क्या होता है, ऑटोगैमी प्रोसेस को अपनाने के लिए पौधों ने कुछ अपने अंदर कुछ ऐसे कुछ फीचर्स को अडॉप्ट किया है। तो फीचर्स क्या क्या अडॉप्ट किया हुआ है बेटा, कि फॉर ऑटोगैमी रिक्वायर्स क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो सबसे पहले इतना जानते रहो बेटा, देखो बेटा पहले ही बताया कि ऑटोगैमी क्या होता है, विद इन द सेम फ्लावर होता है। एनसीईआरटी की लाइन को लिख लीजिएगा बेटा, यहाँ पर ऑटोगैमी का डिफिनेशन जो होता है एनसीईआरटी की, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। आप एनसीईआरटी की लाइन को लिख लीजिएगा, इसको अवॉइड कीजिएगा, अगर नोट कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, ठीक ना। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स इन सेम फ्लावर, ठीक ना, सेम फ्लावर ऑफ द प्लांट। ये भी गलत नहीं, ये भी सही है। तो अब क्या होगा, ऑटोगैमी प्रोसेस को अपनाने के लिए पौधों के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए। पहली खासियत बेटा, पहली खासियत इसमें ये होनी चाहिए कि वो होमोगैमी होना चाहिए, ठीक ना, होमोगैमी, ठीक ना, होमोगैमी। अब ये होमोगैमी क्या चीज़ है बेटा, होमोगैमी इसका मतलब आप समझ लीजिए बेटा, सिर्फ एक लाइन में बात को समझेंगे बेटा। क्या होना चाहिए कि जो एंथर और स्टिग्मा है, सुनिएगा बेटा, एंथर और स्टिग्मा का मैच्योरेशन सेम टाइम पे होना चाहिए। और जैसे ये सेम टाइम पे होगा, एंथर पता चला कि पहले एंथर मैच्योर हो गया, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, तो एंथर आकर के इस पे गिरेगा तो उसको रिसीव नहीं करेगा। तो पहले स्टिग्मा मैच्योर हो गया, एंथर मैच्योर नहीं हुआ, तो किसी दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन आकर के उस पर लैंड कर जाएगा, तो भी वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, होमोगैमी का मतलब है कि मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी द सेम टाइम, ठीक ना, बिल्कुल सिंक्रोनाइजिंग फॉर्म में होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए बेटा, इट रिफर्स टू द मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन एट सेम टाइम। इट रिफर्स टू द मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथर एंड स्टिग्मा एट सेम टाइम ये होना चाहिए बेटा, ठीक ना। इतना आपको समझ में आया। इसमें होता क्या है बेटा कि एंथर और स्टिग्मा अगर सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो ऑटोगैमी प्रोसेस आसानी से हो जाएगी। और दूसरी खासियत क्या होनी चाहिए, दूसरी खासियत ये होनी चाहिए कि एंथर और स्टिग्मा क्या होने चाहिए बेटा, एक दूसरे के बिल्कुल पास होने चाहिए। पास होंगे तो क्या होगा, ये बस्ट करेगा, एंथर बस्ट करेगा और स्टिग्मा पर आकर के उसका पॉलन ग्रेन लैंड कर जाएगा आसानी से। तो एक लाइन ये भी नोट कर लीजिए बेटा, ठीक ना, एक लाइन ये भी नोट कर लीजिए। क्या होता है बेटा, एंथर एंड स्टिग्मा आर लाइंग क्लोज टू ईच अदर, ठीक ना, ईच अदर। एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास होना चाहिए बेटा, ठीक ना, पास होना चाहिए। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा बेटा, एग्जाम्पल मिराबिलिस जलापा पूछा गया है एग्जाम में, मिराबिलिस जलापा, ठीक ना, मिराबिलिस जलापा दिख रहा है ना, हाँ, ठीक ना, इससे नीचे नहीं जाएगा बेटा, ठीक ना। एग्जाम्पल मिराबिलिस जलापा, ये नोट कर लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक ना। अब दूसरा फीचर क्या है ऑटोगैमी प्रोसेस को, अब ऑटोगैमी प्रोसेस को अपनाने के लिए कौन से दूसरा एडाप्टेशन हुआ है वो होता है बेटा, एक स्पेशल टाइप का फ्लावर होता है जिसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, ठीक ना। वो क्या एडाप्टेशन हुआ है, एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, ठीक ना, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक ना,
क्लिस्टोगैमस फ्लावर। देखिए बेटा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या चीज़ होता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होता है बेटा जिसका जैसे मैंने कहा कि देखो ये क्या है, ये बंद फ्लावर है, उसके अंदर एंथर भी है, उसके अंदर स्टिग्मा भी है। तो अब उसी के अंदर एंथर स्टिग्मा है, दोनों मैच्योर होंगे, मैच्योर होगा तो एंथर बस्ट करेगा, उससे पॉलन ग्रेन जो निकलेगा उसी के स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा। ये तो ऑलरेडी बंद है ना, बंद होने के बाद क्या है, उस पर तो कोई तो आ ही नहीं पाएगा, वो फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद तब ओपन होगा, बात खत्म। उसमें क्या होगा, वो तो सिंपली सी बात है कि उसमें ऑलरेडी सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, अर्थात ऑटोगैमी ही होगा, ठीक ना। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या है, इट इज ए फिनोमिनॉन इन विच द फ्लावर, नोट करते जाइए भैया बेटा, इट इज द फिनोमिनॉन it is the phenomenon in which the flower do not open do not open at the time of fertilization, at the time of फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा बेटा कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो फ्लावर होंगे वो पहले से ही क्लोज्ड होंगे, और जब पहले से ही क्लोज्ड होंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उसमें सेल पॉलिनेशन होगा ही, ऑटोगैमी होगा ही, नो डाउट बेटा, ठीक ना। चलो इतना आप लिख लिए बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आप नोट करके एक इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लीजिए बेटा, नोट करके। एनसीईआरटी ने दिया है, वो थोड़ा सा मैंने इसको सुलझाने की कोशिश किया है, बड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो इसको सुलझा करके मैं नोट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। लिखिए, सम प्लांट्स प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दो प्रकार के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। पहला है बेटा चेस्मोगैमस फ्लावर। ये कैसा होता है बेटा, ये ओपन टाइप फ्लावर होता है, ठीक ना, ओपन टाइप फ्लावर होता है। दूसरा होता है बेटा वही क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है बेटा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। ये क्लोज्ड टाइप फ्लावर होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। देखो बेटा, चेस्मोगैमस फ्लावर, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्लिस्टोगैमस तो ऑलरेडी क्लोज्ड फ्लावर है, तो जब ये पहले से ही बंद फ्लावर है, उसके एंथर और स्टिग्मा को कैलिक्स ने कवर कर रखा है, तो जाहिर सी बात है यार उसमें सेल्फ पॉलिनेशन अर्थात ऑटोगैमी ही होगा, ठीक ना। इसमें क्या होगा बेटा, इसके आगे ऐसे डैश करके लिख लीजिएगा बेटा, इसमें बेटा, ठीक ना, बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स, ठीक ना, अकर्स। इसमें क्या होगा, ओनली सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स, ठीक ना, सिर्फ इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक ना। ये आप इसको याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, और इसके एग्जाम्पल को भूलने का नहीं, ठीक ना। चलो देखो आगे इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल है बेटा। हाँ, एग्जाम्पल बेटा एनसीईआरटी ने भी दिया है बेटा, वायोला एग्जाम्पल है बेटा ये, ठीक ना, जो दो प्रकार के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। वायोला, इसको कॉमन पेंसी कहते हैं, एक है ऑक्जेलिस और तीसरा है कॉमेलिना, ठीक ना, कॉमेलिना। अब देखो बेटा, एनसीईआरटी के डायग्राम को आप देखिए बेटा, एनसीईआरटी का पेज नंबर 28 पर फिगर 9 2.9 को देखिए, फिगर पॉइंट जो है 2.9 को देखिए। यहाँ पर एक कमेलिना का प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, तो कमेलिना का प्लांट यहाँ पर आपको दिख रहा है। ऊपर की ओर देखिए ओपन फ्लावर दिखाई देगा, चेस्मोगैमस फ्लावर, नीचे की ओर आपको बंद प्रकार का फ्लावर दिखाई देगा, वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो जो चेस्मोगैमस फ्लावर है, इसमें तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकता है, ठीक ना, इसमें सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, इस क्लिस्टोगैमस फ्लावर में कौन सा पॉलिनेशन होगा, ऑलवेज कौन सा, बोलिए, सुनाई देता है यार, बोला करो, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं बेटा, ठीक ना। आप बोलते रहा करो यार, ऐसा फील करो कि हम बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, ताकि हमें भी
आपको भी फील होना ऐसा कि हाँ ऑफलाइन क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं। बस एक ही दिक्कत होगी, आपकी एक कान जो मेरी की होती है, जो चाबी ब्रेन को ओपन करने वाली, बस यही नहीं पकड़ पाता हूँ, मजबूरी है। और गधों की कुटाई नहीं कर पाता हूँ, जितने भी गधे हैं क्लास में। चलो वो दिन आएंगे, अभी तो एंजॉय कर लो, लेकिन एंजॉय मत करिएगा, पढ़ते रहिएगा। वो दिन आएंगे, आपके कुटुम्बस के दिन आने वाले हैं, डोंट वरी, बहुत जल्दी ही परिस्थितियाँ जो है नॉर्मल होंगी बेटा, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ये आपको बेटा पता चला कि ऑटोगैमी क्या चीज़ होती है। तो ऑटोगैमी का सिंपल सा फंडामेंटल सिर्फ इतना जानते रहो बेटा कि विद इन द सेम फ्लावर होता है इसमें पॉलिनेशन, और ये ऑटोगैमस को अपनाने के लिए कुछ प्लांट अपने अंदर कुछ फीचर्स को डेवलप किए हैं। एक होता है बेटा होमोगैमी, दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस, ठीक ना। होमोगैमी में क्या होता है, होमोगैमी में एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम मैच्योर होते हैं और एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट होते हैं। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, कैलिक्स ऑलरेडी फ्लावर को कवर करके रखता है, उसके अंदर ही मैच्योरेशन हो जाता है एंथर स्टिग्मा का, जहां पर ही वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है बेटा, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार के पॉलिनेशन में, वो है बेटा गाइटोनोगैमी, ठीक ना, गाइटोनोगैमी। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, इंटरेस्टिंग है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, इट इज द transfer of pollen grain from the anther to stigma of another flower, to stigma of another flower of same plant, ठीक ना, another flower of same plant is called गाइटोनोगैमी। देखो बेटा इसमें क्या होता है, मैंने कहा ये एक प्लांट है बेटा, ठीक ना, ये एक प्लांट है, इसका ये फ्लावर है दूसरा, इसका ये फ्लावर है दूसरा, ठीक ना। इसके एंथर ये निकले हुए हैं, इसका एंथर ये निकला हुआ है। तो क्या होगा, प्लांट तो एक ही है, उसमें ढेर सारे फ्लावर लगे हैं, तो इसके एंथर से निकला पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर आ जाए तो क्या हुआ, जेनेटिकली डीएनए, इस प्लांट का डीएनए मेकअप तो सेम होगा ना, जो डीएनए का मेकअप होगा वो तो सेम होगा, लेकिन क्या है, लेकिन देखिए इकोलॉजिकली, देखिए आप इसको इकोलॉजिकली देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, इसमें ये क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, बट जेनेटिकली क्या होगा, ये सेल पॉलिनेशन होगा। तो मतलब क्या है, इसमें सिंपल सा फंडामेंटल को आपको समझना होगा कि यहाँ पर एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं और एक फ्लावर से निकला एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के लैंड कर गया, वो कहलाता है क्या बेटा, वो कहलाता है गाइटोनोगैमी, ठीक ना। एग्जाम्पल जैसे आप समझने के लिए आप नोट कर लीजिए बेटा, एक होता है कैस्टोर, एक होता है मैज। देखो बेटा कैस्टोर और मैज, कंफ्यूज मत होइएगा, कैस्टोर और मैज दोनों के दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्लांट एक होगा, एक प्लांट में एक तरफ क्या बनेगा, मेल फ्लावर बनेगा, दूसरी तरफ फीमेल फ्लावर बनेगा। तो बात को समझिएगा बेटा, कैस्टोर और मैज, ठीक ना, कैस्टोर और मैज एक तरफ, ये दोनों के दोनों क्या, ठीक ना, बोथ प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब क्या होगा बेटा, ये क्या करेंगे, यूनिसेक्सुअल, एक तरफ मेल गैमेट बनेगा, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट बनेगा, तो फ्लावर दो बनेंगे, एक में मेल गैमेट बनेगा, एक फीमेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट से निकला एंथर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर फीमेल वाले पर जाकर के लैंड कर गया, तो क्या कहलाएगा बेटा, गाइटोनोगैमी कहलाता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा बेटा, कैस्टोर और मैज, ठीक ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक। चलो ये आपको पता चला बेटा, ठीक ना, चलो इतना आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दोनों के दोनों जो थे बेटा, गाइटोनोगैमी और ऑटोगैमी, दोनों के दोनों सेल्फ पॉलिनेशन ही है, ठीक ना, सेल्फ पॉलिनेशन अगर जेनेटिकली देखा जाए तो। अब यहां पर हमें समझना होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या चीज है, सेल्फ पॉलिनेशन का इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। एक तरफ आप एडवांटेज लिखोगे बेटा, दूसरी तरफ आप डिसएडवांटेज लिखोगे, डिसएडवांटेज लिखोगे।
एडवांटेज और डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है बेटा, लगातार इस एडवांटेज और डिसएडवांटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। आपको सिर्फ जेनेटिकली थोड़ा सा समझना होगा, इवोल्यूशन के फंडामेंटल को थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, टफ नहीं है, एकदम आसान है, बस इसको आपको ईजिली समझना है बेटा, ठीक ना। देखो एडवांटेज क्या होगा, लेस एनर्जी लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। अब क्यों लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ऐसा फ्लावर जो सेल्फ पॉलिनेशन जब उसमें हो रहा है तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ना पॉलिनेटर की आवश्यकता पड़ेगी, ना उसको फ्लावर में ना कलर प्रोड्यूस करना होगा और ना ही उस फ्लावर में नेक्टर प्रोड्यूस करना होगा। वो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, पास पास एक दूसरे के मौजूद हैं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम खपत होगी, ठीक ना, कम एनर्जी खपत होगी। दूसरा क्या चीज़ है बेटा, मे अकर्स विदाउट पॉलिनेशन, मे अकर्स विदाउट पॉलिनेटर्स। इसमें पॉलिनेटर्स के बिना भी ये हो सकता है, पॉलिनेटर्स के बिना भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, प्लांट स्प्रेड बियॉन्ड द रेंज ऑफ सुटेबल पॉलिनेटर्स। प्लांट्स स्प्रेड बियॉन्ड द सुटेबल पॉलिनेटर्स। देखो बेटा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको किसी एक विशेष प्रकार के पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक विशेष फीचर्स को डेवलप किए होते हैं। जैसे फिग का प्लांट होता है, ठीक ना, फिग गूलर जिसको गांव में कहते हैं यार, ठीक ना। फिग क्या होता है, अभी आप फिग के फ्लावर को देखना चाहो तो फिग के फ्लावर को तो आप देख नहीं सकते हो, उसको खोलोगे तब उसमें कुछ इंसेक्ट निकलते हैं बेटा, ठीक ना, उसमें कुछ ब्लास्टोफोरा वैस्प, कुछ फिग वैस्प होते हैं, ठीक ना, फिग वैस्प होते हैं। अब वो उसके अंदर जो उसके निचले हिस्से में देखोगे एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम ओस्टियोल कहते हैं, वहां से वो एंट्री करते हैं, वहां से वो जाकर के फर्टिलाइज करते हैं। थोड़ा आगे चल करके हम समझ लेंगे, परेशान मत होइएगा। तो होता क्या है इसमें, तो इसके लिए कोई भी एक सूटेबल पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। ये वैसे भी स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक ना, ये वैसे भी स्प्रेड हो जाते हैं, किसी की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, ठीक ना। लेस चांस ऑफ फेल्योर ऑफ पॉलिनेशन, दूसरा है लेस चांस ऑफ फेल्योर ऑफ पॉलिनेशन के फेल्योर के बहुत ही लेस चांस होंगे। क्यों, क्योंकि बेटा ये एक दूसरे के इतने पास मौजूद हैं, एक ही पास में है, और उसका आएगा पॉलन ग्रेन आएगा, आसानी से उस पर लैंड कर जाएगा, तो क्या होगा, पॉलिनेशन प्रोसेस के फेल्योर होने के बहुत ही कम चांस होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, एक फ्लावर यहाँ बना है, एक फ्लावर यहाँ बना है, उसका एंथर इसके एंथर से पॉलन ग्रेन इस पे आएगा, कौन सा, क्या गारंटी है कि सेम फ्लावर का ही आ रहा है, सेम स्पीसीज का ही फ्लावर आ रहा है, किसी दूसरी स्पीसीज का भी फ्लावर आ गया तो भी वो रिजेक्शन हो जाएगा। तो इसमें चांसेस फेल्योर होने के चांसेस, पॉलिनेशन प्रोसेस में फेल्योर होने के चांसेस इसमें बहुत ही कम होते हैं। आइए देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है, ठीक ना। डिसएडवांटेज क्या है, तो पहला डिसएडवांटेज ये है बेटा कि नो न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड। अब देखो बेटा, अब क्यों न्यू स्पीसीज फॉर्म नहीं होगी, पहली चीज तो जान लो बेटा, डीएनए मेकअप सेम होगा बेटा उस प्लांट का, उसी प्लांट के एंथर से निकल करके उसी को पॉलिनेट कर रहा है, उसी को फर्टिलाइज कर रहा है, तो क्या होगा, जो डीएनए उस प्लांट के अंदर है तो वही उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिलेगा। तो नई स्पीसीज का इवोल्यूशन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। तो इवोल्यूशन कहाँ से होगा, तो नई स्पीसीज यहाँ पर बनने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं बेटा। तो सीधी बात है, जब नई स्पीसीज नहीं बनेगा तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात को, देखो इधर ध्यान से, इधर उधर नहीं, जितना बोल रहे हो उतना समझो। इवोल्यूशन नहीं होगा, आप इधर उधर दिमाग को मत चलाइए, ध्यान से सुनते रहिए बेटा, पता चलता रहता है आप क्या कर रहे हो, उधर देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, फैन चल रहा है नीचे, अरे इधर भी देखो यार, इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, ठीक ना। पढ़ लो, फिर उसके बाद इधर उधर घूमना, ठीक। अभी घूमने की इजाज़त तो नहीं दूंगा बेटा, घूमने की इजाज़त नहीं तब तक जब तक आप
किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक आपको घूमने की इजाज़त नहीं है। मैं अभी आपको तपाने के लिए बोलूँगा कि जितना ही आपको तपाते, देखो ना लोहार जो होता है लोहे को जितना ही पीटता है, जितना ही पीटेगा, पीट पीट करके उसको गर्म भी करेगा। अब सोचो पहले लोहे की क्या दुर्गति होती है, लेकिन उसको पीट पीट करके एक ऐसा शेप दे देता है दैट विल बी दैट इज कितना सुंदर होता है वो, देखने में कितना सुंदर होता है। तो ठीक उसी तरह आप भी अपने आप को लोहे की तरह तपाइए, अपने आप को सताइए जितना हो सके, और जितना ही तपाओगे, जितना ही जलाओगे, उतना ही बेहतर निखर करके आगे आपका फ्यूचर होगा बेटा। ठीक, तो अभी आप अपने आप को तपाते रहो। कहते हैं ना जी जलाने से ज़िंदगी रोशन होती है, तो अभी जलाते रहो, जलाते रहो, आगे रोशनी होगी आपके जीवन में। ठीक, अब क्या होगा, अगर और अगला चीज़, लेस रेजिस्टेंट टू द डिजीज़, लेस रेजिस्टेंट टू द डिजीजेस, पहली चीज़। नेक्स्ट चीज़ क्या है बेटा कि इसमें क्या होगा, अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसमें नहीं होगा, सेम डीएनए मेकअप होगा, तो क्या होगा, जो बीमारियों के प्रति उसके लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। अभी क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, जो ये स्ट्रगल कर रही है वो आगे जाकर के वो भी स्ट्रगल करेगी, तो वो रेजिस्टेंस नहीं आएगा। क्यों रेजिस्टेंस नहीं आएगा अगली पीढ़ी में? क्योंकि वो जेनेटिक मेकअप दोनों जनरेशन का सेम होगा, तीसरी जनरेशन का सेम होगा, चौथी जनरेशन का सेम होगा। तो कहने का मतलब है इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। अब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, आगे आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। ठीक ना, कोई नया कैरेक्टर नहीं आएगा इसमें, नो न्यू कैरेक्टर्स, नो न्यू कैरेक्टर्स, कोई नया कैरेक्टर नहीं आएगा। ठीक ना, जब तक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो नया कैरेक्टर्स नहीं आएगा। अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स डेवलप हो सकते हैं इसमें। ठीक ना, अनडिजायरेबल कैरेक्टर मे बी एक्सप्रेस्ड। ठीक ना, मे बी एक्सप्रेस्ड। अनडिजायरेबल, जो अनचाहे कैरेक्टर होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनचाहे कैरेक्टर होते हैं वो एक्सप्रेस हो सकता है। ठीक ना, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कारण बनता है। तो अभी ये सब चीज़ें कुछ जेनेटिक्स की चीज़ें हैं, कुछ इवोल्यूशन की चीज़ें हैं, हम आगे पढ़ेंगे बेटा। अभी आपको सिर्फ इसका फंडामेंटल बेसिकली क्लियर रखिएगा कि इंपॉर्टेंस क्या होता है ऑटोगैमी का, और इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों याद रखिएगा बेटा। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप जीनोगैमी को देख लेते हैं। जीनोगैमी क्या चीज़ है बेटा? ठीक, जीनोगैमी वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जीनोगैमी का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी। तीसरा है बेटा जीनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम एलोगैमी भी कहते हैं। ठीक ना, एलोगैमी कहते हैं, एलोगैमी भी कहते हैं। ठीक ना, तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of different plant, of different plant। डिफरेंट प्लांट का ऐसा नहीं कि सरसों है तो मटर के पौधे पर ट्रांसफर हो जाए, सेम स्पीसीज होना चाहिए। प्लांट्स की बिल्कुल सेम स्पीसीज होना चाहिए, वो डिफरेंट स्पीसीज नहीं होना चाहिए। डिफरेंट स्पीसीज हो जाएगा तो वो हाइब्रिड हो जाएगा। अभी मैं फ्लो चार्ट में बता दे रहा हूँ बेटा। ठीक ना, आगे लिखिए, दिस इज द only pollination, this is the only pollination, only type of pollination, this is the only type of pollination। ठीक ना, this is the only type of pollination which brings genetically genetically different pollen to stigma। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज़ नया शब्द मिला कि जेनेटिकली डिफरेंट। इसमें क्या है, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है। ठीक ना, दो प्लांट है। इस प्लांट के फ्लावर से निकला
पॉलन ग्रेन इस प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर के लैंड करेगा। तो जाहिर सी बात है इस प्लांट का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा, इस प्लांट का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा। तो जो पॉलन आएगा वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा ना, तो क्या होगा यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक ना। ये कहलाता है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, ये जीनोगैमी या इसको हम एलोगैमी कहते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, ऑल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड प्लांट्स, ठीक ना, एंड मेजॉरिटी ऑफ बाईसेक्सुअल, नोट करके लिखिएगा बेटा, ठीक ना, नोट करके लिखिएगा। मेजॉरिटी ऑफ बाईसेक्सुअल प्लांट्स prefer naturally क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक ना, ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं, ठीक ना, ये नेचुरली क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, जैसे पपाया, डेड पाम पढ़ चुके हैं, ठीक। चलो आगे देखते हैं बेटा, एक हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम आगे पढ़ेंगे बेटा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या चीज़ होते हैं। अभी ये फ्लो चार्ट जो है बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना लीजिएगा बेटा। ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया बेटा, ठीक ना। देखो पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन 2 प्रकार का होगा। एक होता है बेटा ऑटोगैमी और गाइटिनोगैमी, ठीक ना, गाइटोनोगैमी, ठीक ना। अब देखिए, अब ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है बेटा 2 प्रकार का होता है, ठीक ना, बेस्ड ऑन प्लांट। अगर हम बेस्ड ऑन प्लांट पर देखें तो ये 2 प्रकार का होगा बेटा। एनिमोफिली होगा, ठीक ना, 1 मिनट बेटा, एनिमोफिली नहीं, एलोगैमी होगा। एलोगैमी होगा और हाइब्रिडिज्म होगा, ठीक ना। अब देखिए बेस्ड ऑन फैक्टर, ठीक ना, बेस्ड ऑन फैक्टर्स, ठीक ना। चलो मैं यहीं पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और जूफिली इम्पॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लीजिएगा। बताते हैं क्या क्या चीज़ है बेटा, ठीक ना। देखिए समझिएगा इसको, क्या चीज़ है बेटा। पॉलिनेशन क्या होता है वो आपको पता चला। ये ऑटोगैमी क्या होता है, जीटोनोगैमी क्या होता है, ये पता चला। एलोगैमी का मतलब जीनोगैमी क्या होता है, ये भी पता चला। अभी ये आपको समझ में आ जाएगा, ये एजेंट्स हैं, समझिएगा इसको। जो पॉलिनेशन होता है 2 प्रकार का होगा। एक सेल्फ पॉलिनेशन होगा, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी होता है, विद इन द सेम फ्लावर होता है, ठीक ना, विद इन द सेम फ्लावर होता है। एंथर से निकला पॉलन स्टिग्मा पर लैंड कर जाए। गाइटिनोगैमी का मतलब होता है कि विद इन द सेम प्लांट होता है बट डिफरेंट फ्लावर हो सकते हैं। सेम प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर पे पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक ना। ये दोनों फंडामेंटल हमें पता चला बेटा, ठीक ना। अब देखिए बेस्ड ऑन प्लांट, अब देखो बेटा प्लांट पर ये निर्भर कर रहा है कि एक प्लांट इधर है, एक प्लांट इधर है, इससे निकला पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज के हैं बेटा, ठीक ना। बेस्ड ऑन प्लांट ये क्या होगा बेटा, सेम स्पीसीज का होगा बेटा, ठीक ना, सेम स्पीसीज का होगा। तो इससे पॉलन निकला और इस प्लांट के सेम स्पीसीज पर स्टिग्मा पर आकर के लैंड कर गया, तो वो एलोगैमी या जीनोगैमी कहलाता है। हाइब्रिडिज्म क्या चीज़ है, हाइब्रिडिज्म से क्या मतलब होता है बेटा, डिफरेंट स्पीसीज, ठीक ना, डिफरेंट स्पीसीज। ये बेटा ये डिफरेंट स्पीसीज, ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है
है बेटा, डिफरेंट स्पीसीज़ में होता है। कोई एक दूसरा प्लांट की स्पीसीज़ है, एक दूसरे प्लांट की स्पीसीज़ है, उसको ला करके क्रॉस कराते हैं बेटा, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। आज ये हाइब्रिड बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होता है कॉमर्शियल में, और इसका फार्मिंग में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है हाइब्रिडिज्म का, डिफरेंट स्पीसीज़। आगे देखेंगे बेटा, एक चैप्टर है एनहांसमेंट ऑफ स्ट्रेटजिक एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन नाम का एक चैप्टर है, उसमें देखेंगे बेटा, ठीक ना। फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर क्रॉस पॉलिनेशन को करते हैं, उसके आधार पर ये उसके आधार पर ये इनको डिवाइड किया गया है क्रॉस पॉलिनेशन को। ऐसे प्लांट जो एयर के द्वारा पॉलिनेट किए जाते हों उनको हम एनिमोफिली कहते हैं। ऐसे प्लांट जो एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है उनको हम एनिमोफिली कहते हैं। एनिमल का मतलब मत निकाल लेना बेटा। एनिमोमीटर नाम का एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एयर को फ्लो को मेज़र करता है, उसी के नाम पर यह नाम पड़ा है एनिमोफिली, ठीक ना, कंफ्यूज मत होना बेटा। एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो कहलाता है एनिमोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब होता है वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक ना, हाइड्रोफिली। और जो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, लगभग 80% पॉलिनेशन जो होता है वो एनिमल के द्वारा होता है, वो जूफिली होता है। जूफिली एक एक करके बेटा हम इसको देखेंगे बेटा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में यही 3 चीज़ों को हमें डिटेल करना है बेटा, एयर के द्वारा पॉलिनेशन, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन और एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन। यानी ये दोनों जो है बेटा एबायोटिक फैक्टर हैं और ये बायोटिक फैक्टर है। बायोटिक फैक्टर में ढेर सारी चीज़ें आ जाएंगी, इंसेक्ट आएंगे, चमगादड़ आएंगे, सांप आएंगे, स्नेल वगैरह भी आ जाएंगे, ढेर सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसको हम देखेंगे। अभी ये तीनों चीज़ें हम डिटेल करेंगे बेटा आगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में। तो आज थोड़ा सा बेटा वीडियो लेक्चर आज थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, आज सिर्फ इतना ही। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है आपको कल प्रोवाइड करेंगे बेटा, ठीक ना। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।